फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम यूपीएससी की जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके आंसर लिखते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी की मेंस लिखते हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और इतना पढ़ते हैं कि उनके लिए बिल्कुल समय कम पड़ जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन और सब चीज़ें सही होने के बाद भी उनका फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आता, उसके पीछे जो वो रीजंस है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन लेने के पीछे, उस रिक्वायरमेंट को ना समझ पाना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है या बड़ी कमी है। तो सबसे पहले हमें ये रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा यह होता है कि यूपीएससी का जब हम एग्जाम में पेपर लिखते हैं, एक तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, दूसरा आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और तीसरी बात होती है एग्जाम हॉल में जब हम एंट्री करते हैं और हमारे पास 3 घंटे रहते हैं उनका आंसर लिखने के लिए, जो कि आपने 2-3 साल जितना भी समय दिया है पढ़ाई करने के लिए, उसको आपको 3 घंटे के अंदर में प्रूव करना होता है कि हमने भाई सही किया, सब कुछ हमारा प्रिपरेशन ओके है। तो जो 3 साल की पढ़ाई आपने जो भी 1-2-3 साल जो पढ़ाई की है उसको 3 घंटे में समेट के वहां पे आपको प्रूव करना होता है कि भाई हम किस तरह से सही उस एक एक मिनट को, एक एक पल को यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम पहला जो पार्ट ले रहे हैं कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट कैसे हम समझे। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन आती है उसमें एक ABC करके पार्ट आते हैं। ए में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन होता है, बी पार्ट जो होता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए होता है। तो बी पार्ट में मेन एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उम्मीदवार से जो यूपीएससी की जो उम्मीद है वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं। पार्ट बी, मेन एग्जामिनेशन। The main examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. The nature and standard of questions in the general studies papers will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. The questions will be such as to test a candidate's general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a career in civil services. The questions are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on complex socio-economic goals, objectives and demands. The candidates must give relevant, meaningful and succinct answer. Scope of the syllabus for optional subjects paper for the examination is broadly of the honors degree level, that is a level higher than the bachelor's degree and the lower than the master's degree. In case of the engineering, medical science and law, the level corresponds to the bachelor's degree. दोस्तों, हमने ये जो अभी प्लान ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो पढ़ा उससे हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम लेने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि कैंडिडेट का नॉलेज या उसकी स्मृति या फिर उसकी मेमोरी चेक करना उसका मकसद नहीं। उनका मकसद ये है कि सब्जेक्ट की जो कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट यानी कि बौद्धिक क्षमता कितनी है उसको चेक करने के लिए ये मेंस एग्जाम ले रहे हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो GS1 से लेके GS4 तक के जो पेपर है उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन पेपर जो फ्रेम कर रहे हैं उसके पीछे वो उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर कैंडिडेट वेल एजुकेटेड है उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्पेशल स्टडी ना करते हुए, विशेष अध्ययन ना करते हुए उसका आंसर लिख सके, इतनी ही उन्होंने उम्मीद रखी। जनरल स्टडीज नाम इसीलिए दिया उन्होंने कि जनरल स्टडीज में आपको जनरल नॉलेज किसी चीज़ के बारे में कितना है। दूसरा, जो यूपीएससी में जो सिलेबस दिया गया है वो जो विभिन्न विषय है उनके बारे में आपकी एक
यूपीएससी में करियर करने के लिए एक सामान्य जागरूकता अध्ययन करने की या नॉलेज रखने की जागरूकता क्या है, अवेयरनेस क्या है, वो जांचना उसका एग्जाम का मकसद है। तीसरा, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, सब्जेक्ट जो मैटर है, कोई भी सब्जेक्ट आपको सवाल पूछा जाता है उसके बारे में आप कितना गहराई से जानते हैं उसके बारे में, उसको एनालिटिकल अप्रोच से कैसे देखते हैं, उसके एनालिसिस करने की क्षमता क्या है, वो क्वेश्चन में ही लिख देते, कमेंट, एनालाइज, बराबर है। तो एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है। तीसरा, जो आपको इर्द गिर्द में जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक्स है, सोशल और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उनके बारे में आप किस तरह से सोचने की क्षमता क्या है, आकलन करने की क्षमता क्या है, वो जांचने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा जीएस के बारे में, इन्होंने 3 बातें बताई है वहाँ पे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने बोला कि आप जिस सब्जेक्ट को ऑप्शनल करके चुन रहे हो उसमें आपकी जो नॉलेज की जो कैपेसिटी है वो ऑनर्स डिग्री लेवल तक होनी चाहिए। ऑनर्स डिग्री का मतलब है कि आप ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे, उसके बीच वाला जो एक लेवल होता है उसको ऑनर्स डिग्री बोलते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएशन के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे ऑनर्स डिग्री का सिलेबस होता है और रेगुलर डिग्री का भी सिलेबस होता है। तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस लेवल की आपकी पढ़ाई चाहिए। और उन्होंने वहाँ पे भी कुछ जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए, उनके बारे में बोला है कि ऑनर डिग्री की जरूरत नहीं है, डिग्री लेवल की पढ़ाई करोगे तो भी चलेगा। तो ये बातें समझने के बाद आप लोगों को बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि आपको ज़्यादा फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं, बहुत डीपली किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ते रहने की ज़रूरत नहीं है। जनरल स्टडीज़ को जनरल स्टडीज़ की तरह ही रखिए, उसको स्पेशल स्टडीज़ मत बनाइए। नहीं तो हम लोग किसी चीज़ को जानने की कोशिश में इतना अंदर चले जाते हैं कि उसके ऊपर हम रिसर्च शुरू कर देते हैं। तो हमें रिसर्च लेवल का या डीप उसका हायर एजुकेशन की तरह ना पढ़ाई करते हुए उसके की कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए सब्जेक्ट के। दूसरा, उसके जो भी डेवलपमेंट्स है, फीचर्स है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और अभी हमारे लिए उसका रिलेवेंस क्या है, आज के दिन उस टॉपिक को हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेवेंस क्या है आज का, ये चीजें होती है। कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको 2 से 3 चीजें बिल्कुल जरूरी होती है। उसका बेसिक की कंसेप्ट, ओरिजिन जो भी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आज के तारीख में उसका रिलेवेंस क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री से लेके साइंस तक के, करंट अफेयर तक के जो भी क्वेश्चन है उनमें ये चीज़ बिल्कुल आती है। जैसे कि उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज हम उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारी संस्कृति में अभी भी जुड़ी हुई है। इस तरह से सवाल, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में या जो हम बोलते हैं कि जो डेट सब्जेक्ट है उनके बारे में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो इसी तरह होता है। तो आपको यही क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, इसी पे फोकस करिए। अगला सेशन हमारा रहेगा कि आंसर राइटिंग जो है यूपीएससी मेंस के लिए, उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो चलो जल्दी ही मिलते हैं।